हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिस्की ट्रेडर। और अभी हमने जो है बैंक निफ्टी में 30 क्वांटिटी के साथ यानी कि 2 लोट हैं, तो पहले हम डीएनडी ओपन कर लिया है ऑन कर दिया है। अब आपसे मैंने बहुत सारी बातें भी करनी थी, तो मैं उसको देखते हुए अभी मैंने छोटी ट्रेड ली हुई है और कुछ खुशखबरियाँ भी हैं जो मेरे को याद आ रही हैं। अब सबसे पहली तो है, मैंने 2022 में पता नहीं 23 में 8,000 से स्टार्ट किया था और मैं उसको जो है लॉस के बाद की बात है, मेरे लॉस पहले भी हुए थे, तो मैं 8,000 से ही स्टार्ट किया था और मैं उसको 93,000 तक लेके गया था। और अब जो फंड मैंने डाला मैंने 10,000 ना डाल के 8,000 ही डाले हैं। मेरे दिमाग में वही जो है एक बात पिंच करी हुई थी कि यहीं से अपना जो है फिर से ट्रेडिंग शुरू करेंगे और छोटी क्वांटिटी में ही स्टार्ट करेंगे। अपने जो भी कुछ भाई बोलते हैं कि चाहे 500 का प्रॉफिट हो, 700 का, आप छोटी क्वांटिटी में महीना करो, ये कुछ ऐसा भी है। और कुछ भाई बोलते हैं कि बड़ी क्वांटिटी लो। तो ऐसा है कि हम छोटी क्वांटिटी में पहले मार्केट में बैठना सीख जाएं। अभी आप चार्ट भी देख सकते हो, यहाँ पर ट्रेड लेने का सिंपल सा लॉजिक था कि अपनी तीनों मूविंग एवरेज तीनों पास तो नहीं है, लेकिन यह कि 200 के बेस पे हमने यहाँ पर एंट्री का प्लान कर लिया। और अपने एक जग्गू भाई जी हैं, उनका भी यही मानना था कि यहाँ से अपर साइड मार्केट मूव कर सकता है, तो ऐसा है मैंने ले लिया। अब देखते हैं। और मंडे से अपना कुछ डिफरेंट प्लान भी रह सकता है, मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। आप वीडियो भी कंप्लीट पूरा देखिए, काफ़ी चीज़ें अभी आपसे मैंने डिस्कस करनी थी। तो मंडे से आए क्या प्लान मैं सोच रहा हूँ कि जो अपनी इस चैनल पर रिस्की ट्रेडर वाले चैनल पर 9:15 बजे से लेकर और 3:30 बजे तक जितना भी पॉसिबल हो सके हम लाइव ट्रेड करें। लाइव ट्रेड तो ऐसा होता है कि अपनी ट्रेडिंग तो चलती रहती है, लेकिन जो बोलते हैं उसको लाइव स्ट्रीम वगैरह। अब आप कहोगे कि आप तो जॉब करते हो, तो मैं जॉब करता हूँ, लेकिन मेरे पास में ही जॉब के पास जहाँ पर मैं जॉब करता हूँ एक भाई और हैं जो ये ट्रेडिंग करते हैं और उनकी भी बड़ी अच्छी नॉलेज है और उनको अच्छा घर में उनकी अच्छा खासी जगह है जहाँ पर आराम से ऑफिस बनाकर भी काम किया जा सकता है। उन्होंने बना भी रखा है बड़ा अच्छा और लगा भी रखे कि अपने लॉस वगैरह कब हुए, बड़ा अच्छा सेटअप बनाया हुआ उन्होंने। तो वो कहते हैं कि मैं फ्री हूँ और ऐसे अगर वो जो है पीछे से अपना संभाल लेते हैं, तो देखते हैं, प्लान करते हैं। अगर उनकी इच्छा हुई तो ज़रूर हम जो है 9:15 से, और स्टॉक वगैरह की भी उनको प्रॉपर नॉलेज है कि कहाँ पर आप स्टॉक वगैरह की भी उनसे जानकारी ले सकते हो। तो यानी अच्छा है और ओवर ट्रेडिंग वगैरह कंट्रोल हो जाएगी। जो भाई अब मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं उनकी भी काफ़ी होगी प्रॉब्लम होगी कि ओवर ट्रेडिंग होती होगी। तो ठीक है यार, अपने जितने भी भाई हम हैं तो कोशिश करते हैं कि यार जुड़ के करते हैं। कुछ भाई होंगे हमसे एक्सपर्ट, वो नहीं लगेंगे हमारे साथ, लेकिन मैं कहता हूँ वो भी लगो। वो जो हमें बीच बीच में गाइडेंस देते रहेंगे अपनी ट्रेड लेकर, कुछ हमारा फ़ायदा कुछ उनकी भी जानकारी बढ़ेगी। तो देखो यार, ऐसा है कि आप हाथ को हाथ है, आप कुछ किसी का साथ दोगे तो ऑटोमेटिक है भगवान भी देखते हैं और वो आपका साथ जरूर देंगे। तो ये वैसे ऐसी बातें नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ वो कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है थोड़ा जुड़िए, औरों को भी जोड़िए। और जो भी लॉस में है, अब अकेला अकेला हूँ, मैं हूँ अकेला या कोई भी अकेला है, तो वो ट्रेड पे ट्रेड लेता रहेगा, उसकी ओवर ट्रेडिंग बहुत ही मुश्किल है कंट्रोल हो जाए। लेकिन अब हमने करना क्या है कि अपनी ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि जैसे कैसे भी हो लाइव स्ट्रीम वगैरह चला लें। वहाँ पर जो भी हमारा बनेगा कि हाँ आपकी यहाँ पर एंट्री बनती है या एग्जिट बनता है, कुछ भाई बताने वाले भी अच्छे होंगे कि हाँ आप एंट्री ले लो। तो इस तरीके से मैं थोड़ा प्लान कर रहा हूँ। और ये आप चार्ट देख सकते हो, ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो नहीं आ रहा है क्योंकि मॉर्निंग में यार बड़ी अच्छी ट्रेड मिस हो गई मेरे से भी। और वो भाई जो था, हम दोनों जो है थोड़ा सा सेटअप का वेट करने लगे, लेकिन सेटअप ने हमें जो है जब तक हमें वो नहीं किया कि आप लो, और इतना जो अच्छी खासी मोमेंटम हमारे से मिस हो चुकी थी। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अब उसका हमें कोई अफसोस भी नहीं है। अब यहाँ पर अभी जो है हम अपना एसएल वगैरह भी लगा ही देते हैं, क्योंकि पता नहीं मार्केट सोई हुई मार्केट है, कब जाग जाए इसका भी नहीं पता होता। तो यहाँ पर अपना 250 के आसपास से बनता है एसएल, लेकिन हमारा थोड़ा सा 20 पॉइंट कम इसमें एसएल मार्केट को देने के लिए तैयार रहते हैं। और यहाँ पर अपना ट्रिगर लगा देते हैं 244।
तो अपने जग्गू भाई जी उनका भी यही जो है एसएल था, तो उन्हीं को हमने फॉलो करते हुए, हालांकि हम इस ट्रेड में प्रॉफिट या लॉस जो भी हो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी नहीं। उन्होंने सिर्फ एक व्यू शेयर किया कि यहाँ से आप जो है एक बार कैप्चर करके देख सकते हो। चलो बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ किसी से हमें कुछ मिलता है। हाँ ये है कि आप कॉल टिप्स पे ना पढ़ो, क्योंकि जितना हो सकता है कि खुद से और खुद भी कंट्रोल करके ऐसा भी नहीं कि ओवर ट्रेडिंग जैसे मैं करता हूँ। तो मैं तो इसी करके सोच रहा हूँ कि मैं जितना आप लोगों के टच में रहूँ मैं उतना सेफ हूँ। अगर मैं, और यही कहानी मेरे जैसे और भी ट्रेडर की, जितने भी आप ट्रेडर लोग हो सबकी यही कहानी है। आप लोग वैसे ना बताओ लेकिन ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम हर किसी के साथ है। और जो रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन इस सब के साथ है। तो यार क्यों ना थोड़ा सा इस जो ये मुसीबत है इसी पर जो है फोकस किया जाए। अब एक से भले दो, दो से भले चार, हालांकि अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो वहाँ पर इनडिसीजन भी बहुत बनते हैं मार्केट में। वो कोई पुट बोलेगा कोई कॉल बोलेगा, लेकिन ठीक है थोड़ा सा अगर ये भी होगा कि चलो हमने कोई ट्रेड 10 बंदों ने कॉन्फिडेंस में लेकर एक ट्रेड हमने ली भी, तो वहाँ अगर हमारा रिस्क रिवार्ड बिल्कुल सही होगा, क्वांटिटी हम जो है साथ मिलकर करेंगे तो क्वांटिटी सही होगी, तो कुछ ना कुछ वहाँ पर डिसिप्लिन से करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि हम वहाँ पर बिल्कुल ही जैसे मैं पहले गंदी ट्रेडिंग करता आया हूँ कि वो नहीं होगी मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लग रहा है। बाकी देखो पता नहीं, वो जो है टाइम टू टाइम पता लगता रहेगा। अब हो सकता है कि मंडे से आपको रेगुलर 9:15 से और 3:30 बजे तक लाइव स्ट्रीमिंग इसी चैनल पर मिले। वो अपने जो है पास वाले भाई वो बताएंगे कि हाँ वो जो है इस चीज़ को करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी तो जॉब है, आप लोगों को पता है मैं जॉब नहीं छोड़ सकता अभी, और ना ही मेरी अभी ऐसी कंडीशन है। लेकिन यह है कि अगर वो भाई बैठे हैं और वो सीख भी रहे हैं और सिखाना भी चाहते हैं तो वो लाइव यूट्यूब पर आप लोगों को सिखा भी देंगे जो उनकी नॉलेज है। और जैसा भी होगा देखते हैं, नहीं तो 9:15 से भी स्ट्रीमिंग स्टार्ट करेंगे। और यदि मेरे को ही करनी है तो मैं 10 बजे 10 सवा 10 बजे तक करके मार्केट से फिर निकल जाया करूँगा। लेकिन यह है कि ट्रेडिंग करेंगे अब साथ मिलकर ही, अलग अलग नहीं, क्योंकि हमें एक दूसरे की बहुत ज़रूरत है। आप मुझे तो है, मेरे को आप लोगों का पता नहीं, मेरे को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हाँ मुझे कोई गाइड्स करे और मैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा चलूँ। हालांकि चलो डिसीजन मैं अपना लेता हूँ कि मैंने यहाँ ट्रेड लेनी या नहीं लेनी, लेकिन वहाँ पर मैं ये ज़रूर देखूँगा कि आप लोग भी बोल रहे हो कि रिस्क रिवार्ड वगैरह फॉलो करना नहीं करना। और ठीक है ये सब चीज़ें हैं। अब देखो हमने इस ट्रेड में बने हुए 7 मिनट से ज़्यादा हो गया है, और अपना अगर यहाँ पर क्वांटिटी ठीक ठाक होती तो फिर कहाँ हम इतनी देर बैठ पाते थे। तो यहाँ पर अभी जैसे ही चार्ट हमने ओपन किया हुआ है, और पता नहीं लगता ना मार्केट में कि हाँ यहाँ पर अब कितनी देर हम जो है सेफ हैं कितने नहीं। लेकिन हमने जो असल सिस्टम में लगा रखा है, तो ट्रिगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर अच्छी बात है वो भी। लेकिन अगर हमारे चलिए तो यहाँ पर हम तो छट गए इसमें, जो मेरा, क्योंकि मैंने 345 पे लगाया था, तो नहीं 245, तो चलिए हम तो इसमें से निकल गए। अब कंटिन्यू जो है डाउन ही जा रहा है ना, 236 235, तो प्रीमियम तो यार काफ़ी कम हो गए। चलिए हमने जो है कोशिश की छोटी क्वांटिटी में भी, और थोड़ा अब मैंने आपको बता ही दिया, तो बड़ा अच्छा हुआ यार। देखो ऐसा लगा हुआ था, मैं तकरीबन ऐसा लगाता नहीं हूँ, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि देख लो कहाँ गई यार इसकी कॉल, 48,000 की कॉल 200 तक चली गई, और अपना प्राइस था 265, तो अच्छे खासे लॉस में होते हैं। अगर पुट साइड की तरफ देखें तो पुट साइड भी यही भागती हुई तो दिख रही है। लेकिन अब हमें 600 650 का लॉस है, तो थोड़ी सी दिमाग में आती है कि यार अब स्कैल्पिंग ही की जाए, लेकिन फंड के अकॉर्डिंग स्कैल्पिंग हमारे से अब नहीं हो पाएगी, स्पेशली बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पर अब थोड़ी सी अपनी थिंकिंग चेंज होगी क्योंकि काफ़ी देर होगी यार, मैं सुबह का वेट भी कर रहा हूँ। और ये देखो यार 40, ये तो 90 रुपये पे था। ओ भाई ये क्या हुआ, 90 सॉरी 90 पे भी नहीं, मैं इसको हाँ 90 के आसपास ही मैं इसको ट्रैक कर रहा था, 60 70 पे ये आगे होगा, मेरे को इतना ध्यान नहीं। और ये कहाँ तक गया भाई, 800 तक। बड़ा अच्छा फॉल आज हमें देखने को मिल गया है। और सेंसेक्स में यार एक तो ये इंडेक्स इतने है ना, एक तो इनका पता नहीं लगता कौन सा कितना अच्छा चल जाए कौन सा नहीं। अभी 74,000 की पुट है और ये भी ठीक ठाक पे चल रही है, तो 100 क्वांटिटी में तो ज़्यादा फंड लगेगा। अब मेरे से यहाँ और कुछ नहीं होगा, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर अब स्कैल्पिंग ही कर सकता हूँ।
और तो अभी क्या करते हैं, ये भी निकल गया। 100 रुपये था ना बाइंग प्राइस, तो अभी वही हो गया ना थोड़ा सा। ये क्या हुआ भाई, अच्छा हमने जो है मार्केट पे नहीं लगाया था, तो 100 रुपये के आसपास अगर होती तो यहाँ पर अभी 40 पॉइंट हमने मिल चुके थे, तो ठीक था यार। वहाँ पर अपना जो है, अब देखो मेरे पे यही है, जब मेरे पे फंड था तो मुझे ऐसे मोमेंटम कम देखने को मिले। अब मेरे पे फंड नहीं आया यार, आपने देखोगा एक दिन मिड कैप में भी बड़ा अच्छा आया, और आज सेंसेक्स में देखो क्या ही गामा वगैरह ब्लास्ट हुआ है। वाह क्या अच्छी, ये भी 10 की चीज़ और 200 के आसपास चली गई। तो यार ऐसी सी एक ट्रेड ही तो चाहिए हमें, लेकिन अब तो मैं क्वांटिटी थोड़ी सी जो है कम करने का प्लान करूँगा। पहले तो क्वांटिटी बहुत हो गई थी अपनी, अभी जो है लाइव ही चल रहा है सब कुछ, तो कोशिश करते हैं कि 74,800 की कॉल भी भागती हुई तो जा रही है। तो क्या करें यहाँ से, 40 40 के हिसाब से नहीं चलेगा, 70 कर लेंगे। लेकिन इसमें भी अभी वो बात नहीं है, देखो अपना जहाँ पर मूविंग एवरेज है एग्जैक्ट उसी से ही जो है रेजिस्टेंस लेके वापस आ गया, तो यहाँ पर भी वेट करना पड़ेगा। 74,000 की पुट में मुझे एक छोटी सी स्कैल्प मिल सकती है, और मुझे अब स्कैल्पिंग पे ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। देखो यार 74,000 की पुट कहाँ पर थी और कहाँ आ गई, 100 रुपये के आसपास थी, यानी इसमें जो है प्रीमियम भी बड़ी जल्दी से गलते हैं। और जैसे ही मेरा लॉस हो जाता है थोड़ी सी मेरी वहाँ साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। अब मुझे जो है ये हो रहता है कि मैं इस लॉस को, हालांकि अगर मार्केट में मोमेंटम है तो मैं इसको क्लियर करने की सोच रहा हूँ, नहीं मोमेंटम होते तो मैं इसको मिस करके भी आज निकल जाता। लेकिन मुझे दिख रहा है कि हाँ पुट साइड की चीज़ 70 की चीज़ अभी जो है यार डेस्कटॉप में चला लेते हैं, क्योंकि चार्ट वगैरह अच्छे से ऑपरेट नहीं हो पा रहा। अभी जो हमें देख रहा है कि हाँ अपने सेंसेक्स में 50 की चीज़ या 60 की चीज़ कम से कम 700 चली गई, तो यार वहाँ पर अब वो डाउन भी आएगी, वो डाउन आएगी तो कॉल साइड में छोटी सी हमें स्कैल्पिंग मिल सकती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सेंसेक्स की कोई चीज़ 50 की चीज़ 800 चली गई तो वो 800 पे ही रुक जाएगी, वो डाउन आती है बहुत ज़्यादा डाउन। ये तो जो भी ऑप्शन सेलिंग करता होगा उसके लिए बड़ी डेंजरस है, और बाइंग वालों के लिए बड़ी अच्छी बात है कि 50 की चीज़ अगर तुम 800 तक लेके जा रहे हो। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो 74,000 की पुट 100 रुपये के आसपास थी, और प्रीमियम डी के देखो कितना फास्ट होता है ना। सेंसेक्स की यही अच्छी बात है, लेकिन वही बात है ना, जब वो 50 की 700-800 गई है तो वहाँ पर जो सेल करते हैं उनके लिए प्रॉब्लम भी बहुत है। इतना लॉस देख के तो हर कोई बुक करने की सोचेगा, और उसकी तो ऐसी की तैसी कर देगा ये, तो वहाँ पर रिस्क तो है बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पर हम क्या करें, मैं रिकॉर्डिंग बंद करूँ या भी चलने दूँ? मुझे यहाँ पर अभी एक छोटी सी स्कैल्प देखने को मिल सकती है 74,000 की पुट में, तो ये अपनी जो है 36 के आसपास चल रही है। तो अगर ये 28 पे आ जाती है तो बड़ी अच्छी बात है, मैं 28 से फिर जो है इसको उठा ही लूँगा, फिर मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन अभी ये कंटिन्यू निकल गई यार 36 से, तो देखिए ना मोमेंटम बड़े अच्छे मोमेंटम है, 47-46, यानी और क्या चाहिए हमें। अब यहाँ से बताओ 36 की चीज़ हमारे सामने 52 चली गई, अब यहाँ से अगर इसको बाइंग करेंगे तो तभी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अब यहाँ से थोड़ा सा भी रिवर्स करेगी तो अपना फिर से लॉस हो जाएगा। क्या करें यार, यही मेरे साथ प्रॉब्लम है। अगर मैं एक बार ट्रेड में बढ़ गया ना फिर मैं निकलना बड़ा ही मुश्किल होता हूँ, और फिर मेरे से जो है कंटिन्यू ट्रेडिंग पे ट्रेडिंग, ट्रेडिंग पे ट्रेडिंग। मैं इसलिए कह रहा हूँ कल से स्टार्ट करेंगे यार, अपना मंडे से 9:15 से स्टार्ट करेंगे लाइव स्ट्रीम, और अगर 10 बजे के बाद कंटिन्यू रखनी होगी उस बाइक को तो वो रख लेगा, नहीं रखनी होगी तो वो देखते हैं जैसे भी रहेगा। अभी देख लो अगर हम इसमें एंट्री कर गए होते तो लॉस में ही होते, और भागते मार्केट में अब थोड़ा कोशिश करेंगे कि नहीं पकड़े। अगर पकड़ी जाती है तो थोड़ा दूर ही पकड़ी जाती है, क्योंकि फिर जो है थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है भागते हुए मार्केट को पकड़ते हुए। अभी यहाँ पर क्या प्लान करें क्या नहीं, कुछ अभी समझ तो नहीं आ रहा है ना। ये ना यार थोड़ी सी डाउन आ जाए 28 के आसपास, 26। आज मेरा जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंग मार्केट थोड़ा सा कम बिहेव कर रही है, मुझे भी नहीं पता लगता कि कब मैंने इतना बड़ा कुछ मोमेंटम आ भी गया। हालांकि ये जो बड़ी कैंडल बनी है ये कुछ नहीं है, ये गामा गुमा जो होता है ठीटा पीटा इनका एडजस्टमेंट हुई है और कुछ नहीं।
ऐसा कुछ जो है वो नहीं हुआ कि मार्केट में कुछ नेगेटिव न्यूज़ हो या कुछ होगी भी। देखो हमें ट्रेडिंग करते हुए पता नहीं लगती, टीवी वगैरह हमारा ऑफ है और न्यूज़ में भी कुछ ना कुछ होता होगा मार्केट में, ऐसी बात नहीं है। तो अभी भी देखो थोड़ा सा अपने हम उससे नीचे हैं, अगर ये थोड़ा सा डाउन आ जाए तो हमारा यहाँ पर सेटअप बन जाएगा और कुछ पॉइंट हमें मार्केट में मिल जाएंगे। लेकिन अभी इसको देखते हुए ऐसा भी हो रहा है कि यार ये नहीं भी जाएगी। और अगर इस पे हम छोटी क्वांटिटी में काम करें 7400 की पुट में, ये देखो यार 800 तक गया है ना, 1 मिनट की कैंडल है भैया है। कुछ भाई बोलते हैं कि यार तुम अपना टाइम फ्रेम चेंज करो, तो यार देखो ये तो हमसे मिस हो गया, इतना बड़ा अच्छा मोमेंटम कहाँ पर थे हम, कहाँ नहीं। साला गलती से भी अगर हम इसमें कूद जाए और 100-200 क्वांटिटी लेकर, तो हमारा तो यही हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे दे, कैपिटल कहीं काफ़ी टाइम मल्टीप्लाई हो जाए। लेकिन चलिए अपनी ऐसा किस्मत में है भी नहीं, किस्मत में भी नहीं बोल सकते, ऐसा हम पकड़ भी नहीं पाते इसको मोमेंटम को। अगर पकड़ेंगे तो प्राइस ही कहीं पर बहुत ऊपर जाके मिल जाएगा, फिर वहाँ पर हम लटक भी जाएंगे, ये भी खास बात है। तो अभी रिकॉर्डिंग बंद करूँ या क्या करूँ मेरे भी समझ में आता है, लेकिन मेरे पे एक छोटी सी स्कैल्प का यहाँ पर मेरा प्लान बना हुआ है। ये डाउन आ जाता है तो ठीक है, ये डाउन ही नहीं मिल रहा है यार हमें, प्रॉब्लम तो ये भी है। अभी इसको टारगेट की बात करें तो इसमें क्या टारगेट निकाल लें, अब ये भी नहीं डाउन आ रहा है। ये अगर ये यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक कर दे तो मैं इसको एकदम से लपक लूँगा और फिर मुझे अप साइड का कुछ 20-30 पॉइंट का भी मिल गया टारगेट, तो मैं उसमें से लेकर निकल जाऊँगा। लेकिन चले तो सही अपने अकॉर्डिंग, मार्केट अपने अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा तो क्या करें। ये प्रीमियम का इंडेक्स है और आज हमने सुबह बैठ के काफ़ी कुछ सीखा है, उन्होंने भी काफ़ी कुछ मेरे को सिखाया। आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा यार, धीरे धीरे मुझे भी बहुत कुछ सीखना है आप लोगों से। तो देखते हैं यार कितना अच्छा हम कर पाते हैं कितना नहीं। फ़िलहाल तो मैं लॉस में हूँ और इस लॉस का जो है कहीं ना कहीं हम निपटारा करने की देखते हैं, अगर हमें कहीं अच्छी ट्रेड मिलती है। क्योंकि फर्स्ट ट्रेड में हमने होल्ड किया, बड़ा अच्छा पेशेंसली सब्र किया और असल हमने असल भी बड़ा अच्छा लगाया। अगर मार्केट को असल हमारा लेना ही था तो देख लो कितने पॉइंट तक डाउन आ गए थे, तो आप बच नहीं सकते थे अगर कोई भाई बोल ले भी। और लेकिन जैसे मैंने बताया ना, मैं ऐसी जगह एंट्री लेता हूँ या तो मेरे फेवर में या अगेंस्ट है, तो वो ऐसी जगह एंट्री हो गई जहाँ मेरे अगेंस्ट थी। तो ये तो यार फिर यहाँ से निकलना शुरू कर गया। अगर डाउन आ जाता तो अपनी मूविंग एवरेज को टच कर लेता तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ जाता कि चलो यहाँ से एक स्कैल्प हो जाए। अब यहाँ से फिर जो है हम फंस जाते हैं और कुछ नहीं। अब ऐसे में अगर एंट्री करें तो एक प्रॉब्लम और कि ये नीचे तक आ गया, तो अब ये देखो फिर निकलने लगा यार कंटिन्यू। और एक ना इसमें काइट में प्रॉब्लम यह है कि जैसे मैं डेस्कटॉप पे कनेक्ट करता हूँ इसको प्रीमियम का चार्ट नहीं चलता यार, काफ़ी बार चल जाता है। किसी भाई को पता हो कि ये क्या प्रॉब्लम है ज़रूर बताना, ये प्रीमियम का चार्ट क्यों रिस्पॉन्स नहीं करता। अब यहाँ पर देखो मेरे को इसमें देखना पड़ रहा है और इधर से मैं डेस्कटॉप से जो है इसको एग्जीक्यूट करूँगा, लेकिन अभी नहीं क्योंकि यहाँ से इसने रिजेक्शन पहले भी ली हुई है। और अभी हम यहाँ पर कुछ देर और वेट ही करेंगे, क्योंकि ये तो हमें नीचे मिलता तो अपना अब तक का यहाँ टारगेट हम बुक कर लेते, लेकिन अब हमें मिला ही ऊपर जाके है। तो यहाँ पर अभी हम थोड़ा इंतज़ार ही करते हैं और हमारे पास करने को कुछ है भी नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि सीधा ही निकल जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होना चाहिए भाई, बाकी पता नहीं कि हाँ देखो प्राइस एक्शन भी बोलता है, चार्ट भी थोड़ा थोड़ा बताता है, तो जिससे आपका चार्ट बना हुआ मैं यहाँ से ऐसा नहीं सोच सकता कि ये ऐसी कुछ रिकवरी कर देगा। लेकिन हाँ जिस हिसाब से आया है फॉल और जो प्रीमियम जो घटे हैं, अब दोबारा प्रीमियम कुछ ना कुछ अप साइड भी मूव कर सकते हैं। तो दोबारा देखो फिर डाउन आ गया, तो अब ये जैसे मूविंग एवरेज के पास आएगा तो मेरा यहाँ से ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर जो है हमें यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। लेकिन यहाँ भी अब ये प्रॉब्लम रहेगी कि दोबारा गया और अब जो है डाउन साइड आना शुरू ना कर दे, क्योंकि इसने एक प्राइस एक्शन ही ऐसा बना दिया है। तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो तो हो गया अब दोबारा ट्रेड लेते हुए। लेकिन अब करें भी क्या, दोबारा स्कैल्पिंग ही हमें करनी है। अब स्कैल्पिंग के लिए एग्जैक्ट एंट्री का होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तो ये भी 36-37 के आसपास ही चल रहा है। और कॉल की आप प्रीमियम देखो तो कॉल कह तो रही है मैं ऊपर जाऊंगी, लेकिन पिछला चार्ट देखे तो
एक बार इसने अप साइड अच्छा खासा मूव कर दिया। अब ये धीरे धीरे ख़त्म ही होनी चाहिए जो कॉल है। और पुट के प्रीमियम कुछ और बढ़ने तो चाहिए, लेकिन अब बढ़े या ना बढ़े इतने हम भी कोई मार्केट के जो है गॉडफादर नहीं हैं। लेकिन जो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो पुट तो टूटना नहीं, कॉल तो टूटना चाहिए। और पुट जो है अभी आप देख सकते हो 205 221, तो धीरे धीरे ये जो है अपने टच कर गया। लेकिन जिस अकॉर्डिंग सेलिंग आ रही है इसमें, या प्रीमियम जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कंटिन्यूशन में 143 तक भी आ सकता है। तो मेरे को ये भी देखना पड़ेगा कि 143 के, हालांकि यार इस जो ये सेटअप बना हुआ, पता नहीं मैंने कितनी बार ट्रेड किया इस सेटअप पे, लेकिन यार वो कॉन्फिडेंस आता ही नहीं, पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम है कि हाँ वो कॉन्फिडेंस आ जाए। अब यहाँ पर बताओ, लग रहा है कि हाँ दोबारा अप साइड का मूव आ जाएगा, लेकिन ये तब होगा जब अपना मूविंग एवरेज के ऊपर ये सस्टेन करना शुरू कर जाए। अगर ये कंटिन्यूशन में निकलता चला गया फिर जो है अपनी इसमें कहानी ख़त्म। तो ये भी 28 के आसपास आ गया जहाँ पर हम इसको बाई करने वाले थे। ये देखो यार अपना जो है, हालांकि OTM है बहुत ज़्यादा और मेरे को हिंदी मनी में ही काम करना था, लेकिन अभी 27 रुपये का कुछ आसपास आ गया है। तो यहाँ पर अपने ऑर्डर तक एग्जीक्यूट हो जाने चाहिए थे। कॉल साइड का देखो तो दोबारा जाने की तैयारी है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि कॉल साइड को ऊपर जाना चाहिए। अभी जो है ये 28 रुपये के आसपास चल रहा है, 27-28, और बाइंग प्राइस तो यही है। देखो यार अपना अगर देखी जाए तो एग्जैक्ट यहीं से ही अपना जो है ट्रेड बनना चाहिए। क्या करें, ले लेके यहाँ से असल कुछ बड़ा भी नहीं है और ट्रेड यहाँ से चल भी सकता है। और 38 तक का जो है अपना टारगेट रह सकता है, 25 26 27 से अभी 30 चल रहा है, तो यहाँ पर हमारे 8 रुपये का जो है टारगेट हो भी सकता है। और यदि निकलने लगे तो कुछ बड़ा भी बन सकता है, लेकिन 8 रुपये का टारगेट तो हमारा कम से कम हो ही सकता है यहाँ पर। जिस अकॉर्डिंग कैंडल बनी है, तो कैंडल के साइज़ के अकॉर्डिंग भी लगता तो है कि हाँ ये दोबारा अप साइड जा सकता है। क्या करें, लेकिन यार वही बात है ना, जो फर्स्ट ट्रेड में हम कॉन्फिडेंस से बैठे हुए थे, अब थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि ट्रैपिंग हो जाए या कुछ ऐसा। लेकिन जो रिस्क था वो हमने पहली ट्रेड में ले लिया, अब तो सिर्फ और सिर्फ हमें बिना रिस्क ही काम करना होता है। तो ये चलिए अपना यहाँ ऐसा करते हैं कि कितनी क्वांटिटी रखें, और 38 तक का टारगेट है। और ये देखो यार 34 रुपये पे कुछ, 35 रुपये पे कुछ चला गया, तो 36, तो थोड़ा सा डाउन और मिल जाता तो ठीक था। लेकिन चलिए अब ऑर्डर अपने एग्जीक्यूट कर देते हैं। अभी डाउन आएगा तो गलत बात है। हालांकि इसमें हमने 200 क्वांटिटी ली हुई है और 34 रुपये 60 पैसे के आसपास अपनी बाइंग है, तो ज़्यादा देर होल्ड तो रखेंगे नहीं, क्योंकि स्कैल्पिंग है भैया, इसमें मैं ज़्यादा देर होल्ड नहीं रख पाऊँगा। और 34 रुपये 60 पैसे है, अभी 35 रुपये कुछ चल रहा है, तो 200-250 का अभी अपना प्रॉफिट है। और 37 रुपये 38 रुपये तक चला गया, तो 38 तक ही थी अपनी शायद एसल, या जो बोलते हैं कि टारगेट, सॉरी एसल तो नहीं बोल सकते, टारगेट ही अपना 38 रुपये तक था। और ये वहीं पर जो है निकल रहा है, तो निकल लो यार यहाँ से। तो 124 रुपये हमने जो है मैं बुक किए। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर आप करोगे मजाक कि फिर से वही चीज़ होने लगी है, 34 की 35 की चीज़ हमने 36 में, कुछ नहीं, हमने ना प्रॉफिट बनाया ना लॉस बनाया, कुछ नहीं हुआ। ये तो इतना इतना ब्रोकरेज वगैरह ही बनता है इसका। और कुछ भाई कहेंगे कि आपने चैनल सॉरी अकाउंट क्यों ओपन नहीं किया। यार मैंने 1 या 2 ट्रेड लेनी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब अलग से अकाउंट में शिफ्ट हूँ, उससे अच्छा मैं किसी एक ही इसमें ट्रेड कर लूँ। तो इसके को देखते हुए मैं थोड़ा सा यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या करें इसमें तो हमने कुछ भी निकाला, 2 ट्रेड हो चुकी हैं, ओवर ट्रेडिंग ना हो जाए। तो चलिए देखते हैं अब क्या करना है क्या नहीं। मिलता हूँ आप लोगों को, कुछ अच्छी ट्रेड मिलेगी तभी अब ट्रेड करूँगा, नहीं तो आज जो है ट्रेड को अवॉइड ही करेंगे। जो हो गया उसको ही लेके मार्केट से हम एग्जिट कर जाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो है आज 840 रुपये 50 पैसे का प्रॉफिट बनाया हुआ है। और ये जो लास्ट ट्रेड है ये आप लोगों ने, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, 272 रुपये 85 पैसे पर मैंने 20 क्वांटिटी ली थी सेंसेक्स की, और 341 रुपये 60 पैसे, यानी हमने इसमें तकरीबन जो है 60 से ऊपर पॉइंट, 62-63 पॉइंट हमने इसमें कैप्चर किए हुए हैं। और ब्रोकरेज की बात करें तो कितनी अपनी 165 रुपये के आसपास ब्रोकरेज है। तो आज के दिन हमने ठीक ही काम किया हुआ है।
हालांकि लॉस हो गया था। उसके बाद हमने थोड़ा अपने आप को ओवर ट्रेडिंग से अवॉइड किया। और ठीक है, इतनी क्वांटिटी में और इतनी ट्रेड से हम जो है मार्केट में बने रहेंगे, लेकिन ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो मार्केट से हम एग्जिट भी जल्दी हो जाएंगे। और मंडे से कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ लाइव ट्रेड का ही प्लान करेंगे। देखते हैं, जैसा भी होता है आपको बता दूंगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आता है तो आप एक बार जो है 9:15 बजे के आसपास भी देख सकते हो। और हमें भी अपनी जैसे आप ट्रेडिंग करते हो थोड़ा अच्छे लेवल पे हमें भी आप अपने साथ चला सकते हो। तो चलिए मिलते हैं आपको मंडे को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।